मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुश्ताक साहब, वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए एक स्क्वाड अनाउंस हुआ और उसके बाद उसमें हम चेंजेस देख रहे हैं और रिसेंटली जो है शोएब मलिक को इंडक्ट किया गया क्योंकि शोएब मकसूद इंजर्ड हो गए थे। इसके अलावा सरफराज अहमद, हैदर अली और फ़खर जमान को स्क्वाड में शामिल किया गया। कैसे देखते हैं आप पुराने वाले स्क्वाड को और जो तब्दीलियां हुई हैं उसके बाद इस स्क्वाड को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि पहले जो काफी मैंने प्रोग्राम्स में ये बात भी की थी कि जो जब आप टीम को सिलेक्शन कर लेते हैं ना, देन आई थिंक यू हैव टू गिव दैट कॉन्फिडेंस टू द प्लेयर्स कि जी आपके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। क्योंकि जब आपकी लोकल डोमेस्टिक फॉर्म के ऊपर जब आप सिलेक्शन के बाद आप चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, तो एकदम ये खौफ जो होता है ना लड़कों के अंदर चला जाता है। बीइंग क्रिकेटर मुझे ये पता है कि जब आपको पता होता है कि ना कि शायद मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई, तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा जब ये रूमर्स चल रहे थे ना कि शायद चेंजिंग आ जाए, तो जितने भी लड़के ड्रॉप हुए और जो खेल भी रहे थे वो नेचुरल गेम नहीं खेल रहे थे अपना, जो रावलपिंडी में डोमेस्टिक मैचेस हो रहे थे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि जो सिलेक्शन जो अब हुई है इसमें थोड़ी सी मेच्योरिटी भी आई है जो पहले हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शहजाद कि हमें जब भी कोई डिसीजन लेना होता है ना, वी शुड बाय सम टाइम और उसको थिंक अबाउट करते हैं और उसको अगर थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट को देख लेते और डोमेस्टिक टूर्नामेंट को देख के अगर फैसला करते तो शायद इतनी चेंजेस ना आती। तो आप समझते हैं कि जो इंडक्शंस किए हैं वो बेहतर हैं, अब ये स्क्वाड बेहतर शक्ल में आपको नजर आ रहा है। लेकिन मुश्ताक साहब ये बताइएगा कि जब टीम अनाउंस की गई थी तो उस वक्त मोहम्मद वसीम जो कि चीफ सेलेक्टर हैं और रमीज राजा जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि हमने यंगस्टर्स को सिलेक्ट किया है, हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ऐसे प्लेयर्स को शामिल कर रहे हैं जो कि इंपैक्ट क्रिएट करेंगे और ये बेस्ट स्क्वाड है और आप इसको बैक करें। अब जब चेंजेस किए हैं तो कहा जा रहा है कि हम तजर्बेकार खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर रहे हैं और ये बेस्ट स्क्वाड है, आप इसको बैक करें। तो ये एक महीने के अंदर हमारा बेस्ट स्क्वाड चेंज कैसे हो गया? जब आप एकदम फौरन फैसला कर लेते हैं ना, तो फिर आपको पता नहीं चलता कि हम क्या बात कर रहे हैं। इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उस कंडीशन को, यूएई की कंडीशन को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है ये बेहतरीन स्क्वाड है। इसकी वजह ये है कि वहां पे यू नीड एक्सपीरियंस प्लेयर। वहां पे 160 170 स्कोर जो होगा वो पार स्कोर होगा, जो कि इंटरनेशनल जो ब्रांड चल रहा है वो 200 प्लस चल रहा है 2020 में, क्योंकि विकेटें फ्लैट होती हैं। यूएई की पिचों ने ये आईपीएल के बाद और वर्ल्ड कप के मैचेस के दरमियान काफी ड्राई अप हो जाना है, काफी स्लो हो जाना है। तो आई थिंक स्पिनर का और फास्ट बॉलर का रिवर्स स्विंग का बड़ा रोल होगा। इसको बना पे देखते हुए यू नीड एक्सपीरियंस। जो हम एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं या जो काफी सालों से हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी टीम में वो एग्रेशन नहीं है। आप तो खुद इंग्लैंड क्रिकेट के साथ रहे, 2015 से एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, उनके प्लेयर्स नए आए और एक पूरा मेथड उन्होंने चेंज किया कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। तो हम अगर बार बार पुराने प्लेयर्स पे तो सवाल ये पैदा होता है कि वो नया विजन कैसे आएगा और उस विजन को इंप्लीमेंट करने वाले प्लेयर कैसे आएंगे, क्योंकि इन प्लेयर्स को तो हम काफी मर्तबा आजमा चुके हैं। आई थिंक ओवरऑल देखा जाए कंसिस्टेंसी तो हमारी कन्वर्सेशन में नहीं है, हमारी सिलेक्शन में नहीं है, हमारे प्लेयरों के दरमियान नहीं है। तो फिर प्लेयर के अंदर एक खौफ होता है, वो सेल्फिश खेलने लग जाता है, फिर वो अपने स्कोर का बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं मुश्ताक साहब आप। और जरा मुझे ये बताइएगा कि अगर सेलेक्टर्स को अपनी सिलेक्शन पर एतमाद नहीं है, वो कहते हैं कि ये बेस्ट स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए, और फिर उस स्क्वाड को वो खुद चेंज कर देते हैं एक महीने बाद, तो फिर वो एतमाद आप प्लेयर्स को कैसे दे सकेंगे जब सेलेक्टर्स को अपनी सिलेक्शन पे एतमाद नहीं है? यंगस्टर्स हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर होता है। जितने भी लड़के थे, जो भी मैं नाम एक आजम का निकल, जिसका भी लड़का, जो भी लड़का जब आप सिलेक्ट कर लेते हो, तो जब उसके ऊपर ये आ जाता है मीडिया में कि जी शायद टीम चेंज हो, तो नेचुरली आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। आप समझते हो कि यार शायद मुझे ड्रॉप कर लिया, अगर मैंने परफॉर्मेंस ना की, तो आप ज्यादा टेंस होकर खेलते हो। आई बिलीव दैट कि जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसको ऑन करना चाहिए और ऑन करने के ऊपर फेलियर सक्सेस को फिर आपको हैंडल करना। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें कि जो फैसले आप करते हैं, जो बात करते हैं, उसको ऑन करना चाहिए। अब रमीज राजा साहब बतौर कमेंटेटर और एनालिस्ट इस चीज पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहे कि आज भी मोहम्मद हफीज टीम का हिस्सा है, आज भी शोएब मलिक टीम का हिस्सा है, क्योंकि वो कह रहे हैं उनकी 38 साल की उम्र हो चुकी है, उनका जो बेस्ट था वो पाकिस्तान के लिए कर चुके हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब वो चेयरमैन है, तो हफीज तो पहले स्क्वाड में थे और शोएब मकसूद की जगह शोएब मलिक को शामिल कर लिया। तो इस चीज पे तो वो बड़ा तनकीद करते रहे कि ये गुजर चुकी है इनकी उम्र पाकिस्तान को खेलने के लिए। आप देखिए, मुझे आई एम श्योर, मैं ये बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको कि रमीज भाई को थोड़ा टाइम लगेगा। रमीज भाई दूसरी चीजों को देख रहे हैं। आपने मैनेजमेंट के देखे, बड़े बड़े फैसले हुए, वकार चले गए, मिसबा चले गए, फिर वसीम खान साहब चले गए और 2-3 और रूमर्स आ रहे हैं। इसके बावजूद मेरा आई थिंक मुझे जो लगता है कि रमीज भाई ने अभी फ्रीडम दिया हुआ
एज ए चेयरमैन और एज ए क्रिकेटर मैं ये जानता हूँ कि जब वो वर्ल्ड कप के बाद आप देखेंगे कि टीम में भी डिसीजन जो होंगे वो तगड़े होंगे। उसकी वजह है कि एक बंदे का माइंडसेट का पता चल जाता है ना, जैसे आपने कहा है अभी वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक स्टार्ट थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, और मुझे आई एम श्योर अगर हम उनको थोड़ा टाइम देंगे और वो अपने टाइम को अपना पूरा यूटिलाइज करके फैसले करेंगे, बीइंग ए क्रिकेटर, और जितना ब्रांड को वो जानते हैं, जितनी क्रिकेट को वो जानते हैं, रिसेंटली जितना क्रिकेट में इन्वॉल्व है, आई एम श्योर इंशाल्लाह ताला वो अच्छे मशवरों के साथ अच्छे डिसीजन करेंगे। और मुश्ताक साहब, आप कह रहे हैं कि स्क्वाड आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, लेकिन जब हम वापस एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं और हफीज़ और शोएब मलिक की यकीनन बहुत सारी खदमात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन उनको ड्रॉप किया जाता है और फिर दोबारा उन्हीं को शामिल किया जाता है एक नया विजन इंप्लीमेंट करने के लिए, तो ये क्या साबित करता है कि ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं इसलिए उनको दोबारा लेकर आए, या ये साबित करता है कि हमारे पास नए लड़के आ नहीं रहे जो कि परफॉर्म कर सके, जिनको टाइम दे सके, जिनमें टैलेंट नजर आ रहा हो? क्या साबित करता है? क्योंकि आप खुद माशाल्लाह बड़े जबरदस्त क्रिकेटर रहे, आपको पता है कि 20-22 साल उस क्रिकेटर का करियर होता है इंटरनेशनली जो कि एक लेजेंड होता है अपने मुल्क का, और उसके रन्स के अंबार होते हैं, विकेटों के अंबार होते हैं उनके। एक बात देखिएगा जी, 92 की वर्ल्ड कप की मैं एग्जांपल देता हूं, उसमें इमरान भाई और जुवेद भाई ये दो ऐसे सीनियर प्लेयर थे। यू नीड सॉलिड पीपल इन योर ड्रेसिंग रूम। अंडर प्रेशर जो होता है ना शहजाद, आपका एक्सपीरियंस और आपकी बेसिक्स आपको हेल्प करती हैं। यंगस्टर्स के अंदर जब आप देखा कि इंजमामुल हक साहब जब वर्ल्ड कप शुरू किया तो 5-6 मैचों में कुछ नहीं किया उन्होंने, इसके बावजूद इमरान भाई उनको सपोर्ट करते रहे। ये यहाँ से होता है कंसिस्टेंट सिलेक्शन के ऊपर कि उनको ड्रॉप नहीं किया, वरना बहुत ज्यादा लोग कह रहे थे उस वक्त को इंजमाम को ड्रॉप कर देना चाहिए था, पर उनको पता था कि ये कभी भी मैच जिता सकता है, इतने कैपेबिलिटी वाला प्लेयर है। तो उसके बावजूद आप जो अभी कह रहे हैं कि आपको एक्सपीरियंस के साथ बड़े टूर्नामेंटों में यूथ चाहिए होती है, ये कॉम्बिनेशन लीथल कॉम्बिनेशन होता है शहजाद। इसकी वजह ये बता रहा हूँ, जब भी अंडर प्रेशर जब पाकिस्तान टीम की आएगी ना, तो वेयर यू गो, आप फिर जाते हो एक्सपीरियंस के पास। एक्सपीरियंस जब लड़के होते हैं वो फिर जैसे शुएब है, हफीज है, ये फिर क्या करते हैं कि फिर अपने आप को उस सिचुएशन में टीम को संभालने के टाइम देते हैं। तो आई थिंक ये आपकी एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है मुश्ताक साहब कि उस वक्त इमरान खान का, जावेद मियादाद साहब का एक्सपीरियंस था, आज शोएब मलिक हफीज का एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ इमरान खान साहब और जावेद मियादाद साहब की जो क्रिकेटिंग एबिलिटीज है, जो उनका करियर था, उस पर कोई सवाल नहीं था, वो ड्रॉप नहीं होते थे, वो लेजेंड्स थे पाकिस्तान के। क्या उनको कंपेयर किया जा सकता है मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक के साथ? देखिए, हर बंदे का कैलिबर डिफरेंट होता है। अभी पहले सवाल में आपने शहजाद बड़ी अच्छी बात की थी कि ये इन्होंने टन ऑफ रन्स अंडर द बेल्ट, ये हफीज के और शोएब मलिक के, तो आपने ये खुद ही पहले क्वेश्चन में कहा ना कि इनके पास इतने रन्स हैं। तो जो आजकल की क्रिकेट के मुताबिक तो इनकी 2020 की परफॉर्मेंस तो तगड़ी है बाकी लड़कों से। तो आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ड्रॉप क्यों हो जाते हैं हमारे सीनियर प्लेयर, फिर वापस उनको क्या ले जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि ये हमारा पॉलिसी हमें क्लियर नहीं है क्या, हमें पता नहीं कि हम किस डगर में जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।